सरस्वती नमः। मैं दिनेश कुमार संस्कृतम भव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे डिजी भारतम शीर्षक वाला तृतीय पाठ, जिसमें आपने पढ़ा कि किस प्रकार प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक हम लेखन कार्य में ताड़पत्रों का, भोजपत्रों का, उसके पश्चात कागज का और लेखनी, और फिर उसके पश्चात संगणक यानी कंप्यूटर का प्रयोग हम अपनी सुविधाओं के लिए करने लगे। यहां तक हमने पढ़ा था। अब डिजी भारतम के अंतर्गत आज इस कालांश में हम पढ़ने वाले हैं कि वर्तमान तकनीकी युग में हम किस प्रकार विभिन्न तकनीकों के माध्यम से सभी सुविधाओं का लाभ बड़े आसानी से ले रहे हैं। तो आइए विद्यार्थियों, इस पाठ में हम जानते हैं कि ऐसी वे कौन सी तकनीक है जिनके माध्यम से हम उपयोग कर रहे हैं या कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। अधुना, अब यानी वर्तमान काल में, आपणे बाजार में, वस्तु क्रयार्थम वस्तु खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम पैसों की, अनिवार्यता नास्ति जरूरत नहीं है। अर्थात आज अगर हम कोई वस्तु बाजार से खरीदने जाएं तो उसके लिए नगद पैसों की होना, नगद रुपयों की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? तो आगे देखिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आदि सर्वत्र, सभी जगह, रूप्यकाणाम पैसों का, स्थान गृहीतवन्तः ग्रहण कर लिया है। अर्थात डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड ने रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। कैसे? तो जरा समझिए। डेबिट कार्ड किसे कहते हैं? डेबिट कार्ड का मतलब होता है कि आप इस कार्ड के माध्यम से आप अपने खाते में से पैसे निकलवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पैसे निकलवा सकते हैं। इसे ही हम, यानी आप लोग क्या कहते हैं? एटीएम कहते हैं। ठीक है, इसी का नाम वीजा है, वीजा कार्ड। इसी का एक नाम रुपे कार्ड है और इसी को हम मास्टर कार्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये सब डेबिट कार्ड के नाम है और इसके माध्यम से हम खाते से पैसे निकलवा सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, अन्य सामान मंगवा सकते हैं आदि। तो ये था डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि आप, यदि आपके खाते में पैसे नहीं है, क्या नहीं है? पैसे नहीं है, तो आप अपने संबंधित बैंक से जिसमें आपका खाता है से लोन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लोन ले सकते हैं इस कार्ड के जरिए और शॉपिंग कर सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं। तो ये हुआ क्रेडिट कार्ड। जब इतनी सारी सुविधाएं हैं तो फिर नगद पैसे लेके घूमने की क्या आवश्यकता है, इसलिए ऐसा कहा। आगे है वित्तकोशस्य, वित्तकोश यानी बैंक, बैंक के, चाप यानी और भी, यानी बैंक के और भी, सर्वाणि सारे, कार्याणि कार्य यानी सारे काम, संगणक यंत्रेण
कंप्यूटर के माध्यम से संपाद्यन्ते पूरे किए जाते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः, बहु यानी अनेक, विधा यानी प्रकार, अनेक प्रकार से, अनुप्रयोगा यानी अनुप्रयोग या प्रयोग, अनेक प्रकार से प्रयोग, अर्थात जिन्हें हम शॉर्ट में इंग्लिश में ऐप बोलते हैं, अर्थात एप्लीकेशंस, ऐसे ऐप जिनके माध्यम से हम अनेक सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। जैसे अनेक ऐप हैं जिनसे हम सुविधाओं का लाभ लेते हैं पैसों से संबंधित, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन ऐप के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए आगे बताया है कि मुद्राहीनाय विनिमयाय, यानी आपके पास मुद्रा नहीं है, मुद्रा की कमी होने पर आप किसी और अन्य व्यक्ति से पैसे आदान प्रदान कर सकते हैं, ले सकते हैं। सहायकाः सन्ति, सहायक है, यानी कि ये ऐप जो अभी मैंने बताया वो आपके पास पैसे नहीं होने की स्थिति में आप अन्य व्यक्ति से पैसे ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, इस चीजों में ये सहायक है। या आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो उस सामने वाले व्यक्ति को आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं पैसों का, यानी अगर आपके पास नगद पैसे नहीं है तो। आगे देखिए, कुत्रापि कहीं भी यात्रा करणीया भवेत, यात्रा करनी हो तो रेलयान यात्रा पत्रस्य, रेलयान पत्रम, रेलयान पत्रम, रेलयान का मतलब रेलगाड़ी और रेलयान पत्रम का मतलब रेल में बैठने के लिए, सफर करने के लिए जो टिकट चाहिए होता है उसे रेलयान पत्र बोलते हैं। तो रेलयान पत्रस्य यानी रेलवे टिकट, वायुयान पत्रस्य, वायुयान टिकट की अनिवार्यता, जरूरत अद्य नास्ति, आज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर्वाणि पत्राणि, सभी पत्र, सभी टिकट, अस्माकम, हमारे, चल दूरभाष यंत्रे, चल दूरभाष यानी कल मैंने बताया था कि मोबाइल पर ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी एक आईडी होती है जिस पर आपके सभी सूचनाएं आ जाती हैं। इति स्थाने, इस स्थान पर, सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्श्य, जिनको दिखाकर, वयम, हम सब, सौकर्येण, सुविधा पूर्वक, सरलता से, यात्रायाः, यात्रा का, आनंदम, आनंद, ग्रहणीमः, ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण करते हैं। आगे देखिए, चिकित्सालयेपि, चिकित्सालय में भी यानी हॉस्पिटल्स में, अस्पताल में भी, उपचारार्थम, उपचार के लिए, इलाज के लिए, रूप्यकाणाम, नगद पैसों की, आवश्यकताद्य, आज आवश्यकता, नानुभूयते, अनुभव नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि हमारा अकाउंट से सीधा डायरेक्ट कार्ड से संबंध होता है और जैसे ही हम कार्ड देते हैं उनको या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो हमारे सीधे अकाउंट में से कट जाते हैं। सर्वत्र, सभी जगह, कार्ड माध्यमेन, कार्ड के माध्यम से, यानी एटीएम या एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन या ई बैंक के माध्यम से, ई बैंकिंग के माध्यम से, शुल्कम, शुल्क, प्रदातुम शक्यते, प्रदान कर सकते हैं, शुल्क जमा करवा सकते हैं, शुल्क दे सकते हैं। यहां देखिए प्रदातुम को हाईलाइट किया है, अर्थात
प्र उपसर्ग है, दा धातु है और तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है जो के लिए अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछे प्रदातुम यानी प्रदान करने के लिए, देने के लिए, तो कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है और दा धातु है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। तद्दिनम वह दिन, नाति दूरम दूर नहीं है, यदा जब, वयम हम सब, हस्ते हाथ में, एकमात्रम एक ही, चल दूरभाष यंत्रमादाय, चल दूरभाष यंत्र लेकर अर्थात मोबाइल लेकर, सर्वाणी सभी, कार्याणि कार्यों को, साधयितुम पूरा करने के लिए, समर्था भविष्यामः समर्थ होंगे, सक्षम होंगे। यहां पर देखिए साधयितुम, साध धातु है और तुमुन प्रत्यय है, अर्थात साध का मतलब साधना या पूरा करना। ठीक है, वस्त्र पुटके यानी कपड़े की जेब में, अर्थात या शर्ट की हो या पैंट की, उसकी जेब में, रुपये का नाम आवश्यकता, पैसों की, रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी। पासबुक यानी बैंक खाते की पासबुक, चेक बुक जिससे हम पैसे ले दे सकते हैं, इत्यानयो इन दोनों की आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात जब हम सारा काम मोबाइल से ही करेंगे तो इनकी आवश्यकता हमें नहीं होगी। पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम पुस्तकों का, समाचार पत्राणाम समाचार पत्रों की, अनिवार्यता जरूरत, समाप्त प्राया भविष्यति समाप्त सी हो जाएगी। लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकायाः अभ्यास पुस्तिका का, कर्गदस्य वा कागज का, नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम नए ज्ञान के अन्वेषण के लिए, के खोज के लिए, शब्दकोशस्यापि शब्दकोश का भी यानी डिक्शनरी का भी, आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा तो इन चीजों की आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य यानी अपरिचित मार्ग के, ज्ञानार्थम जानने के लिए, अपरिचित मार्ग को जानने के लिए, मार्गदर्शकस्य मार्गदर्शक चिन्ह जो होते हैं जैसे रोड पे लगे हुए होते हैं बोर्ड आदि, मानचित्रस्य और जो मानचित्र होते हैं नक्शे वगैरह लगे हुए होते हैं उनकी, आवश्यकतायाः अनुभूति आवश्यकता की अनुभूति, अपि भी न भविष्यति नहीं होगी। यानी कि जब मोबाइल में आप जानते होंगे कि मैप यानी गूगल मैप, ठीक है, गूगल मैप मोबाइल में है तो इन मार्गदर्शकों की, बोर्ड की और मानचित्रों की आवश्यकता ही नहीं होगी क्योंकि हम मोबाइल पर इस गूगल मैप के जरिए हम जो जहां जाना चाहते हैं उस स्थान को हम ढूंढ सकते हैं। एतत् सर्वम यह सब, एकेनेव एक ही, यंत्रेण यंत्र के माध्यम से, साधन से, कर्तुम शक्यते कर सकते हैं। हम ये सब एक ही यंत्र के माध्यम से कर सकते हैं और वो यंत्र कौन सा है? मोबाइल। कौन सा है? मोबाइल। ठीक है, जो एंड्रॉयड मोबाइल होता है वह। अब यहां देखिए कर्तुम, क्रि धातु है यहां पर
और तुमुन प्रत्यय है। क्रि धातु है और तुमुन प्रत्यय है, करने के लिए। शाकादि क्रयार्थम, सब्जी खरीदने के लिए। फलक क्रयार्थम, फल खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु, गेस्ट हाउसों में या होटलों में। कक्षम, कमरा। सुनिश्चितम कर्तुम, बुक कराने के लिए। चिकित्सालये, अस्पताल में। शुल्कम प्रदातुम, पैसे जमा कराने के लिए। विद्यालये, विद्यालय में। महाविद्यालये चापि, और महाविद्यालयों में, कॉलेजों में। शुल्कम प्रदातुम, फीस जमा कराने के लिए। किम, क्या। बहुना, अत्यधिक। दानमपि, दान भी। दातुम, देने के लिए। चल दूरभाष यंत्रमेव अलम, चल दूरभाष यंत्र ही काफी है, यानी पर्याप्त है। अलम यानी पर्याप्त। डिजि भारतम, डिजिटल भारत। इति, ऐसा। अस्याम दिशि, इस दिशा में। वयम, हम सब। भारतीय, हम सब भारतीय। द्रुतगत्या, तीव्र गति से, तेज गति से। अग्रेसरामः, आगे बढ़ रहे हैं। इस फील्ड में, इस तकनीकी में हम सभी भारतीय आगे बढ़ रहे हैं। तो ये था आज का पाठ आपका। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और आगे हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। शब्दार्थ। स्क्रीनशॉट ले लें आप। योग्यता विस्तार भी आप पढ़ सकते हैं। तुमुन प्रत्यय के कुछ उदाहरण। तो ये था आज का पाठ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले एक पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।